guys, welcome back to our channel. We are on our way to Lachung. We had our breakfast at a shop on the way. So in Sikkim you can expect things like bread omelette or Maggie as breakfast. Nothing fancy as such क्योंकि सारे shops काफ़ी छोटे होते हैं. They usually are a combination of a small place to eat and the store where they sell items, packeted items like biscuits or chips or wafers. So nothing fancy as such, but yes, we had bread omelette as our breakfast and that was enough for us. The climate is pretty nice right now. It's sunny. Although we saw in the morning कि phone में दिखा रहा था कि it might rain. I just hope it doesn't. We have our raincoats packed, but it will be better if we don't have to use them. Our next major stop would be Mangan. So we were told that on the way to, if you're going to Lachen or Lachung, Mangan is the last place where you can actually refuel your vehicle. After that, you won't find any petrol pumps on the way. So please keep in mind that if you're traveling to Lachung or Lachen, please stop at Mangan for refueling. You'll get all the necessary items over there. So if you are planning to visit Gurudongmar and 0.2 5-liter jars and a full tank would be enough for you. That's what we were told by our bike rental guy. Since we are planning to visit only 0. I think 1 5-liter jar and a full tank would be enough for us. But we are thinking of taking one more jar just to be on the safer side. What if we need more? So we don't want to be stuck in a difficult position once we are in Lachung, or we don't want to be stranded midway. So we are thinking of taking 2 jars. Mangan is still a long way to go. धूप धूप निकली हुई है तो उतना ठंड नहीं लग रही है. देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. You can see the sky is so clear. तो इस टाइम पे गाड़ी चलाने में काफ़ी मज़ा आता है एंड इट्स विंडी एंड यू कैन एंजॉय द साइट. मौसम ऐसा ही रहे आगे जाकर भी. आई जस्ट होप बारिश ना हो.
हम इतनी देर से राइड कर रहे हैं बट द व्यू इज़ सो नाइस कि हमें अभी तक थकान फील नहीं हुआ। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हमारा जो मेजर लगेज है वो हमने राइड ऑन के पास रख दिया था, ट्रॉली वगैरह, एंड हमने एक बैकपैक, दोनों के कपड़े उस पे आने की, जैसे थोड़ी बड़ी बैकपैक है तो हमने वो अपने बाइक के पीछे स्प्रिंग टाई से बेसिकली टाई कर दिया। हमने कुछ टाई ले लिए थे वहाँ से, गैंगटॉक से। अभी हमारा लगेज काफ़ी सिक्योर है, हमने काफ़ी ट्राई किया उसको हिलाने का। देन आगे का भी प्लान ये है कि जेरी कैंस लेना है 5-5 लीटर का, तो उसको भी बांधने के लिए हमने काफ़ी सारे प्लानिंग करके आए थे, तो काफ़ी सारे टाई हैं हमारे पास। लेट्स सी कि आगे जाके हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए टाइस, बट अभी तक तो प्लान के मुताबिक हमारे पास एक्स्ट्रा है। हमारा मेजर कंसर्न यही रहेगी, पेट्रोल काफ़ी अच्छे से सिक्योर रहना है, एंड कैन से तो डेफिनेटली उसके ढक्कन में भी लाइक प्लास्टिक लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो इतनी राइड वगैरह होता है तो ऐसी रोड पे स्पिलेज का काफ़ी इश्यू होता है। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मंगन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, यहाँ पे हम अपना रिफ्यूलिंग करवाएंगे एंड एक्स्ट्रा पेट्रोल भी खरीदेंगे। थोड़ा बहुत हम सोच रहे हैं कि कुछ खा भी लें। वी हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग वाइल नाउ। So this is the petrol pump and you can see we've taken 2 cans, 5 liters each. हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे उन लोगों ने भी लिया है, क्योंकि दे आर प्लानिंग टू विजिट बोथ गुरुदोंगमार एंड जीरो पॉइंट, so that's why they've taken 2. Even we have taken 2 because we are taking 1 for safety side. Here there's a wall where bikers who usually come in groups have actually left their stickers. तो आई थिंक सालों से जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, ऑब्वियसली दे हैव टू कम टू मंगन टू रिफ्यूल देयर टैंक, तो यहाँ पे आके वो लोग अपना कुछ ना कुछ छाप छोड़ जाते हैं।
तो जैसे आप देख पा रहे हो कुछ कुछ जगहों में रास्ता इतना अच्छा नहीं है, बट हमने अभी तक का राइड में सिर्फ 20% एरियाज में ही ऐसे चीज़ें देखी है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ बोल्डर्स पत्थर जो रोड पे आ जाता है उसकी वजह से रोड की हालत ख़राब हो जाता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो रोड काफ़ी नीट है, आई मीन गुड फॉर बाइक्स आई वुड से। वाटरफॉल काफ़ी काफ़ी सही है, काफ़ी सारे जगहों में आपको ऐसे वाटरफॉल्स दिखते रहेंगे। इनफैक्ट रेनी सीजन में राइडिंग थोड़ा सा इशू करेगा, बट अगर आप रेनी सीजन में फोर व्हीलर में आ भी रहे हो तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ वाटरफॉल्स ऑन द वे। सो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ पेट्रोल विथ अस, वो हमारे प्लान को हेल्प करेगा। एंड वी हैव एक्स्ट्रा 5 लीटर्स इफ़ इन केस आगे कुछ नीड हो जाता है। तो हमने सोचा कि जब रिस्क क्यों लेना, तो हमने एक्स्ट्रा ले लिए थे। So हम पहुंचे लाचुंग at about 5:30 in the evening. By that time it was actually starting to get dark. तो रास्ते में हमको थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सुनसान जगह है, कोई है नहीं आसपास, तो वी वर जस्ट ट्राइंग टू रीच as soon as possible. बेसिकली हम गाड़ी थोड़ा भगा रहे थे ताकि जल्द से जल्द पहुंच पाए, एंड इट वाज आई थिंक अबाउट टू रेन ऑल्सो। मुझे याद है हम जैसे ही अंदर गए थोड़ी बहुत बारिश होने लग गई थी, तो हम लोग का यही था कि जैसे तैसे हम पहुंच जाएं। This was recorded after a few days, I guess, after we visited Zero Point, and the next day, I think, our friends also came back from Gurudongmar. तो जब हम साथ में थे तो we thought of visiting this place because it looked really beautiful. ये हमको हमारे होम स्टे से, मतलब हमारा होम स्टे आई थिंक 1-2 लेवल पहाड़ियों के ऊपर है, तो वहाँ से ये बहुत छोटा दिखता था। तो यहाँ पे आके देखोगे इट्स सो ब्यूटीफुल। तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। सो दिस इज उस दिन का रिकॉर्डिंग। I've noticed that people generally in Sikkim are very friendly and very helpful. They are very protective about their environment, their place. So please make sure that you don't litter the place whenever you come, and keep it the way it is. यहाँ के लोग बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं, एंड आई थिंक बहुत इनोसेंट भी हैं। सो दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस प्लेस एज वेल। आप कहीं पे भी जाते हो, द experiences become better when the community is nice. तो ये मैंने काफ़ी नोटिस किया। दिस इज़ this is a place near our homestay, and just look at the water. It's just so pristine, it's so clean, it's unadulterated. तो ऐसी सब चीज़ें आपको इन्हीं सब जगहों पे मिलेंगी। सिटी में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता, which is sad, I feel. But yeah, this place is totally worth your time. So this is the view from our room balcony, and हम जब पहुंचे थे तो शाम हो गई थी, but
this place just looked like a painting. So we thought that we definitely need to capture this. So yeah, this is the view at night, not night, evening. और हमने सुबह भी balcony से capture किया था, and this looks just beautiful. It's an amazing view. This is the homestay that we had booked in Lachung. So the details will be provided in the description below. If you like this video, please give it a thumbs up, share, and subscribe to our channel. Bye.